Hello and welcome once again my dear friends. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्निकल ज्ञानी। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको कौन सा वाईफाई कनेक्शन चूज करना चाहिए। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एंड टेक्निकल ज्ञानी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स टेक्निकल ज्ञानी में मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो वेल गाइज, फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको डाटा प्लान से वाईफाई में शिफ्ट होना है तो ये बहुत ही अच्छी, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि आपको वाईफाई में काफ़ी बेटर स्पीड देखने को मिलती है। ऐसे में अगर हम बात करें तो आपके लिए मेनली 3 कंपनियां सामने आती हैं, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो एयरटेल, जियो एंड बीएसएनएल फाइबर के ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों, आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है इनमें से कौन सी कंपनी को मैं सेलेक्ट करूं, लाइक मैं एयरटेल का फाइबर प्लान लूं या जियो का लूं या बीएसएनएल का लूं। तो एयरटेल फाइबर आपको बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको एक अच्छी खासी स्पीड चाहिए और आपको साथ में बिलो प्लान्स में ओटीटी एप्स का सपोर्ट चाहिए। तो वही दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपको लो प्लान्स चाहिए, लो प्लान्स में आपको डाटा यूज करना है और आपको स्पीड से इतना कुछ मैटर नहीं करता। जैसे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस तरह में अगर मैं बात करूं तो जियो की, तो जियो में आपको 399 का प्लान मिल जाता है जिसमें आपको 30 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि आपको इससे ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आप एयरटेल में शिफ्ट हो सकते हो और एयरटेल में आपको 589 का प्लान मिलता है और इसमें आपको 40 Mbps अप टू स्पीड मिलती है। तो 40 Mbps से भी ज़्यादा आपको स्पीड देखने को मिलती है एयरटेल में। तो आप बेसिकली यहाँ पे एयरटेल के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम प्राइस में डेटा चाहिए तो आप जियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई स्पीड एंड प्लान से रिलेटेड। अगर आपको ज़्यादा स्पीड में चाहिए तो आप एयरटेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जियो में जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आप कुछ किसी ऐसी एरिया में रह रहे हैं जहां पे आपको हर एक कंपनी के प्लान नहीं मिल पा रहे तो वहां पे आपको बीएसएनएल फाइबर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा, तो ऐसे में बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकता है बीएसएनएल फाइबर आपके लिए। एंड गाइस बीएसएनएल फाइबर में भी काफ़ी बेटर स्पीड आपको मिल सकती है। एंड वेल गाइज, अगर बात करूं लोकल कंपनीज की तो हैथवे एंड टाटा स्काई भी आपको फाइबर कनेक्शन प्रोवाइड करा रही हैं। अब दोस्तों मेन एक बात निकल के सामने आती है कि आपको क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए फाइबर कनेक्शन के पहले। तो गाइज आपको सबसे पहले रिलायबिलिटी एंड कनेक्शन स्पीड जो कि मैटर करती है, इसलिए आपको बहुत ही सही डिसीजन लेने की यहाँ पे ज़रूरत है गाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन सी कंपनी आपको बेटर फाइबर कनेक्शन प्रोवाइड करती है और कौन सी कंपनी आपको बेटर कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड गाइज अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर आप एक फाइबर कनेक्शन को इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप फाइबर कनेक्शन के साथ सेटअप बॉक्स भी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। इसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा आपको कौन सा फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए। सो गाइज अगर आप फाइबर प्लान को सेटअप बॉक्स के साथ परचेज करना चाहते हैं तो जियो फाइबर आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, अदरवाइज आप एयरटेल के लिए जा सकते हैं। लेकिन एयरटेल आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। गाइज अब मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप जियो एंड एयरटेल में सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन सा फाइबर कनेक्शन आपके लिए बेहतर होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि एयरटेल एंड जियो फाइबर प्लान्स के साथ एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आप एयरटेल फाइबर कनेक्शन के साथ जाना चाहते हैं तो एयरटेल फाइबर आपको पोस्ट पेड सर्विस प्रोवाइड कराता है, जबकि जियो आपको प्रीपेड सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे में जियो को सेलेक्ट करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है अगर आप बीच में अपने कनेक्शन को कुछ दिनों के लिए बंद भी करना चाहते हैं, 10 to 15 डेज और 1 मंथ। जब भी आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो उस समय पे आप सर्विस को यूज़ नहीं करते। लेकिन एयरटेल में इस तरह की कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड गाइज अगर आपको फाइबर कनेक्शन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आई बटन में देख सकते हैं हमारा एक वीडियो जिसमें आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
गाइस मैं बात करूं एयरटेल फाइबर कनेक्शन की, तो यहाँ पे आपको 100 मीटर के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने नहीं होते। 100 मीटर्स के दायरे में है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप होम 100 मीटर से ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं, जबकि जियो में आपको इस तरह की कंडीशंस देखने को नहीं मिलती। सो गाइस ऐसे में अगर मैं बात करूं कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा जो कि मिनिमम प्राइस के साथ आता है, तो अगर मैं बात करूं जियो की, तो जियो में आपको 399 का प्लान देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 30 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है। और अगर मैं बात करूं एयरटेल की, तो एयरटेल में आपको 499 का प्लान देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको 40 Mbps की स्पीड मिलती है। हालांकि 40 Mbps से अप टू स्पीड आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं कनेक्शन स्पीड एंड रिलायबिलिटी की, तो एयरटेल में आपको ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है। अब इसके बाद बात करें गाइस BSNL फाइबर की, तो BSNL फाइबर में भी आपको ठीक ठाक स्पीड देखने को मिल जाती है। अच्छी एवरेज स्पीड आपको देखने के लिए मिलती है। आपको फाइबर कनेक्शन बहुत ही अच्छी स्पीड प्रोवाइड कराता है BSNL फाइबर भी। सो गाइस आफ्टर ऑल दैट, इसके बावजूद भी मैं चाहूँगा कि आप अपने लोकल एरिया में पता करें जाकर के, BSNL जियो एंड एयरटेल के यूजर्स हैं तो उनसे आप जाकर पता भी कर सकते हैं कि कौन से कनेक्शन की स्पीड ज़्यादा अच्छी है और क्या रिलायबिलिटी। तो मे बी कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी का कस्टमर सपोर्ट बेटर है इस कंडीशन में। अगर आपके फाइबर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि, अगर बात करूं कस्टमर सर्विस की, तो हो सकता है कोई कंपनी आपको डिले करती हो या कि उसका कस्टमर सपोर्ट बेहतर ना हो। तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ें पता कर लेनी चाहिए अपने लोकल एरिया में। सो वेल गाइज, ये तो बात थी 30 Mbps एंड 40 Mbps प्लान की। लेकिन अगर मैं बात करूं आपको 100 Mbps का प्लान परचेज करना है, तो आप एयरटेल में 100 Mbps प्लान को 799 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी एक्सट्रीम अच्छी स्पीड प्रोवाइड कराता है। और 100 Mbps के प्लान में आपको 24 आवर्स अप टू 100 Mbps स्पीड देखने को मिलती है। इवन 120 और 30 Mbps की स्पीड आपको एयरटेल में देखने को मिल जाती है। एंड गाइज आई टेल यू कॉन्फिडेंटली बिकॉज आई एम ऑल्सो यूजिंग एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन, सो इट्स स्पीड इज क्वाइट ऑसम एंड एक्सट्रीमली गुड। सो गाइज अगर मैं बात करूं BSNL फाइबर के लो एंड प्लान की, तो 449 में आपको 30 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आपको अनलिमिटेड डाटा देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, कहीं भी आपको इससे हेल्प मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे चैनल में मिलती रहे। सो वेल गाइज, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। सो वेल गाइज, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सी यू।